अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने 43 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियों की तजावीज दे दी हैं। ऑरेंज लिस्ट में पाकिस्तान, बेलारूस, हैटी, म्यांमार, रूस और तुर्कमानिस्तान शामिल हैं। तो सोचिए इससे कितना बड़ा बहरान पैदा होगा। यह है आज का दुखड़ा। अमेरिकी हुकूमत जो है उसने रेड कारपेट नरेंद्र मोदी के लिए बिछाया और ट्रैवल बैन और वीजा बैन पाकिस्तान के हिस्से में आया। और देखिए, पाकिस्तान को तो अपने पासपोर्ट के हवाले से मसले हैं, क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका की तरफ से बात नहीं आई है, दुबई इज ऑल्सो डूइंग इट। इस वक्त हमारे लोग दुबई जाने में भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे तो पल्ले ही कख नहीं, ना हमारे पास तालीम है, ना तरबियत है, ना क्रिएटिविटी है, और गपौड़िए हम इतने हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, कादा टैलेंट हो। जल्दी बैन लगने लगा और उसमें सर फहरिस्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान का नाम कोट किया जा रहा है सोर्सेज से। लेकिन इस मामले में दफ्तर खारजा जो है वो पूरी तरह बाखबर है, और दफ्तर खारजा ने जो अमेरिका के अंदर मुतल्लका इदारे हैं अमेरिका के, वहाँ तक भी अपनी रसाई की है, अपने कंसर्न पहुँचाए हैं, मालूमात हासिल कर रहे हैं। ट्रंप की नई सफरी पाबंदियां, ये पाबंदियां अगले हफ्ते से नाफिज की जा सकती हैं। हमें ये बता दिया गया है कि आपकी दुनिया और है, ये अमेरिका का कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है। हमें इन्होंने बता दिया आप वेयर डू यू स्टैंड, सर आप कहाँ खड़ते हैं। हम यहाँ खड़े हुए हैं, हमें उन्होंने बीच चौराहे के अंदर खड़ा कर दिया। जय हिंद दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से लेकर अभी तक खबरों का सिलसिला जारी है, और इसी सिलसिले में बैन कंट्रीज की एक लिस्ट जारी की है जिसमें पाकिस्तान का नाम भी है। ऑलरेडी पाकिस्तान के ट्रैवल बैन और वीजा बैन की खबरें आ चुकी हैं, और आपको खबर यह भी होगी कि एक डिप्लोमेट को लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया गया। इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या डिस्कस कर रही है, आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, पहली बात तो यह है कि अमेरिकी हुकूमत जो है उसने रेड कारपेट नरेंद्र मोदी के लिए बिछाया और ट्रैवल बैन और वीजा बैन पाकिस्तान के हिस्से में आया। यह है आज का दुखड़ा। अब ये देखें, जो 41 कंट्रीज जो हैं 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, और जो फुल वीजा सस्पेंशन है जिनके लिए, वो जारी बात है अफगानिस्तान है, भूटान है, क्यूबा, सोमालिया, सूडान, ईरान, सीरिया, यमन। और मजे की बात है, देखिए, एक भूटान है जिसके ऊपर फुल सस्पेंशन है, इंडिया का नेबर है। एक अफगानिस्तान पाकिस्तान का नेबर है, ईरान फिर पाकिस्तान का नेबर है। अब देखें, जो पार्शियल वीजा सस्पेंशन है, मतलब ये समझ नहीं आई। 5 कंट्रीज हैं जिनके ऊपर एरिट्रिया, हैटी, लाओस, म्यांमार एंड साउथ सूडान, इनकी वीजा रिस्ट्रिक्शंस होगी जो टूरिस्ट को और बाकी लोगों को होगी। कंडीशनल सस्पेंशन 26 मुल्क ऐसे हैं जिनको कंडीशनल सस्पेंड किया जाएगा। अब पाकिस्तान को क्या है, 26 मुल्कों में डाला है जहां पे रिस्क होगा पार्शियल सस्पेंशन ऑफ यूएस वीजा इशुएंस इफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है एड्रेस नहीं करती सिक्योरिटी एंड वेटिंग डेफिशिएंसीज 60 दिनों के अंदर। सिक्योरिटी डेफिशिएंसीज आर नॉट एड्रेस कंडीशन, उसमें पाकिस्तान आता है। मतलब हमारे ऊपर तलवार है। अंगोला, बेलारूस, भूटान, कंबोडिया, कैमरून, चाड, डोमिनिका, गैम्बिया, लाइबेरिया, मलावी, पाकिस्तान, कोंगो, सेंट लुइसिया, सीरिलियोन, ईस्ट तिमोर, तुर्कमेनिस्तान। मतलब दिस इज वेयर वी स्टैंड, आवर वर्ड इज दिस। हमें यह बता दिया गया है कि आपकी दुनिया और है, ये अमेरिका का कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है। उसकी वजह यह है कि हमने अपने आप को रेलिवेंट ही नहीं बनाया। दुनिया उसकी इज्जत करती है जो रेलिवेंट होता है। भाई साहब, दुनिया रेलिवेंट लोगों की इज्जत करती है। आप समझ रहे हैं बात को? हम रेलिवेंट नहीं है, वी आर नॉट रेलिवेंट, सो सिंपल। हमें इन्होंने बता दिया आप वेयर डू यू स्टैंड, सर आप कहां खड़ते हैं। हम यहां खड़े हुए हैं, हमें उन्होंने बीच चौराहे के अंदर खड़ा कर दिया। पाकिस्तान और अमेरिका के बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं यार। मतलब मैं ये नहीं मानता कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो मजबूत नहीं है, मैं नहीं मानता इस चीज को। उसकी वजह यह है कि दोनों मुल्कों ने मिलके बड़ा काम किया हुआ है। दहशतगर्दी की जंग के अंदर बहुत काम किया हुआ है। और हमने क्या किया है? हमने क्या अपने आप को इकोनॉमिकली रेलिवेंट बनाया अमेरिका के लिए? वो तो उस मुल्क के साथ चलेंगे जो उनके लिए इकोनॉमिकली रेलिवेंट होगा। सिंपल सी बात है, उनको तो परवाह ही कोई नहीं है यार। आप इकोनॉमिकली रेलिवेंट हैं, आ जाएं। आप इकोनॉमिकली रेलिवेंट नहीं है, चले जाएं। समझ रहे हैं बात? सो उन्होंने आपको
उस लेंस से देखा है कि आप उनके लिए वो पार्टनर नहीं है। ऑल दो ये कहा गया है कि ये जो लिस्ट है ये फाइनल नहीं है और इसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो रिव्यू करेंगे। ये अफगानिस्तान हमें डूब गया है, हमें लेके डूब गया। क्यों? ये सारे अफगानी तो इधर बैठे हुए हैं। वो अमेरिकन डरते हैं जब अफगानी वहां पहुंचेंगे फेक पाकिस्तानी आईडी कार्ड पे, फेक पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, तो वो क्यों ना पाकिस्तान को लिस्टों में डाले। थैंक्स टू अवर बकौल तारड़ साहब, ये जो ब्रिटिश एजेंट हैं, ब्रिटिश तो चले गए हैं, वो तो आपको आजादी देंगे। देखना इंडिया किस तरह तरक्की कर रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर इंडिया आजाद होने वाले मुल्कों में किस तरह तरक्की कर रहा है आप देख सकते हैं। $4 ट्रिलियन की जीडीपी है, स्ट्रॉन्ग रेजिलिएंट इकोनॉमी है, सारी की सारी दुनिया जो है वो आके इंडिया से पूछती है कि भाई अब क्या करें, और दुनिया के तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंडिया के ऊपर पैसे लगाते हैं। लेकिन वो एक कहते हैं ना, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के हवाले से कुर्बत तो रही अमेरिका के साथ, मतलब है वो जो आप कहते हैं पीपल टू पीपल कांटेक्ट, वो तो हमेशा रहा है। फिर एक और सवाल है कि भाई यकीनन भारत नजाद लोगों का वहाँ पे असर नफूज बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को इतना तो नहीं कि 4, 6, 10 जो अगर भारतीय हैं और वो इतना इन्फ्लुएंस कर दें कि पूरा जो है बदल दें, उसका जो है क्या कहते हैं स्ट्रक्चर बदल दें किसी दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात का। आपके ख्याल में दे हैव बिकम सो पावरफुल? जी, उनके जो हसास तरीन इदारे हैं या उनकी सरबराही कर रहे हैं जी, या हिंदुस्तान नवाज लोग जो है बहुत से इदारों की सरबराही कर रहे हैं, तो इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन जो इस वक्त तकरीबन 10 लाख के करीब पाकिस्तानी अमेरिका में मौजूद हैं और उनका आना जाना रहता है, सारे अमेरिकी शहरी नहीं हैं। उनके जो है वहाँ कारोबार हैं, उसके बाद नौकरियां हैं, तो वो अगर पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से दोबारा न जा सकें। पाकिस्तान जो है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स जो है पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मिलते हैं, तो अगर वो वहाँ ना जा सकें तो सोचिए इससे कितना बड़ा बहरान पैदा होगा। और पाकिस्तान, जैसा कि आपने खुद इशारा फरमाया कि पाकिस्तान एक जौहरी रियासत है और इस न सिर्फ इस खत्ते का, न सिर्फ जनूबी एशिया का बहुत अहम मुल्क है, बहुत अहम रुकन है। तो अमेरिका इस सिलसिले में सोच समझ के फैसला, ये उनके लिए भी बड़ी खबर है और बड़ी खौफनाक उनके लिए भी खबर है जिन्होंने रिटायर होना है और मुल्क से बाहर चले जाना है, जिनके बाहर प्रॉपर्टीज हैं, घर बने हुए हैं, बड़े बड़े प्लाजे इनके बाहर हैं, पैसे पड़े हुए हैं, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनके लिए भी बड़ी खौफनाक खबर है। खबर यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को एक लफंगे की तरह ट्रीट किया है और पाकिस्तानी डिप्लोमेट को लात मारकर वहां से बाहर कर दिया गया। ये बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, फ्रैंकली स्पीकिंग। एम्बैरेसिंग इसलिए कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो हम तो यहाँ पे कह रहे हैं बहुत जबरदस्त हैं, बहुत कुछ है, और हम यहाँ पे ये भी बात कर रहे थे कि शायद पता नहीं अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को इंडियन लेंस से देखता है। अमेरिका ने पाकिस्तानी सिफारतकार को मुल्क में दाखिले से रोक दिया। ये पाकिस्तानी एम्बेसडर थे तुर्कमानिस्तान के, ये वेकेशन के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे थे अमेरिका के अंदर, लेकिन वहां से इन्हें लॉस एंजेलिस से डिपोर्ट कर दिया। अब ये डिपोर्ट वर्ड बहुत हैवी है, ये बहुत सीरियस है और ये बहुत खतरनाक खबर है कि ये हाई रैंकिंग ऑफिशियल, या समझे कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी शख्सियात के ऊपर जो पाबंदियां लगानी है या उन्हें रोकना है, उनकी ट्रैवलिंग को रोकना है, ये पहला झटका है जो ट्रंप लगा चुका कि हमें ऑरेंज लिस्ट में डाला जाएगा, कैटेगरी में डाला जाएगा। ये इंतहाई जिसे कहते हैं ना एम्बैरेसिंग, दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग। यानी कि पाकिस्तानी जो लोग, जैसे मैं हूं, मैं तो बहुत दफा अमेरिका गया हूं, एज ए टूरिस्ट ही गया हूं, अब मैं भी नहीं जा सकता, कोई और बंदा भी नहीं जा सकता जिसके पास वीजा है, और मतलब आपको अलाउ ही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, कुछ दिन पहले पाकिस्तानी बोल रहे थे कि ट्रंप ने हमारा धन्यवाद कहा है, काफी फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से ट्रैवल बैन करने का अमेरिका ने प्लान कर लिया है। एक डिप्लोमेट जो कि तुर्कमेनिस्तान में पोस्टेड है और छुट्टियां मनाने अमेरिका जा रहे थे, तो इनको सीधा डिपोर्ट कर दिया गया। कितनी बेइज्जती है, डिप्लोमेट को डिपोर्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या डिस्कस कर रही है, आप इस वीडियो में देखिए। मैं माफ कीजिएगा, मैं डिप्लोमेटिक जुबान तो नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन ये रियलिटी है। बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने पाकिस्तानी डिप्लोमेट को अमेरिका से बाहर निकाल दिया है, डिपोर्ट किया है डिप्लोमेट को। ये बात पहले समझें कि डिप्लोमेट मेरे जैसा नौसरबाज नहीं होता, उसकी एक क्वालिफिकेशन होती है, तभी वो जाकर डिप्लोमेट बनता है। इनके पास ब्लू पासपोर्ट होता है, इन्हें खास किस्म की इम्यूनिटी हासिल होती है, और जब ये ट्रेवल करते हैं तो वो मेरे और आपकी तरह नहीं होता ट्रेवल के 4 तस्वीरें निकालने, पासपोर्ट साइज, फिर बैंक स्टेटमेंट शो करवा दें। इनकी ट्रेवलिंग भी बड़ी डिफरेंट होती है, वो एक अलग तरह का प्रोसीजर होता है, उसके तहत अब ग्लोबली ये दुनिया भर में ट्रेवल करते हैं। और जब भी कोई डिप्लोमेट किसी मुल्क के अंदर ट्रेवल करता है
खासतौर पर सफारतकार ये जब ट्रेवल करते हैं, इन्हें खास किस्म का एक रियासती या स्टेट लेवल का प्रोटोकॉल दिया जाता है, इन्हें प्रोटोकॉल दिया जाता है। लेकिन यहां पर ये गंगा बहुत उल्टी बह रही है और ये बड़ी खौफनाक चीज है। ये खौफनाक क्यों मैं आपके सामने रखता हूं। ये पाकिस्तानी एम्बेसडर थे तुर्कमानिस्तान के, ये वेकेशन के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे थे अमेरिका के अंदर, लेकिन वहां से इन्हें लॉस एंजेलिस से डिपोर्ट कर दिया। अब ये डिपोर्ट वर्ड बहुत हैवी है, ये बहुत सीरियस है और ये बहुत खतरनाक खबर है कि ये हाई रैंकिंग ऑफिशियल, या समझे कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी शख्सियात के ऊपर जो पाबंदियां लगानी है या उन्हें रोकना है, उनकी ट्रेवलिंग को रोकना है, ये पहला झटका है जो ट्रंप लगा चुका। वैलिड वीजा था, लीगल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स थे, ब्लू पासपोर्ट है, यानी कि यह बंदा डिप्लोमेट है, सफारतकार है, लेकिन अमेरिका में इसे इंटर नहीं होने दिया गया और इसे बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट किया गया है जैसे मुझे और आपको दुत्कारा जाता है। यानी हम जाते भी हैं तो ऐसे जलील किया जाता है, उसी तरह हमारे डिप्लोमेट को भी जलील किया जा रहा है। अब आगे सुने। Asen Awaken was on vacation heading to the Los Angeles when the US immigration authorities stopped him at the airport. ये एयरपोर्ट से लाले को इंटर नहीं होने दिया गया। वहां पर पहुंचे, उन्होंने कहा वापस चलो वापस। यानी अमेरिका ये बंदा लैंड कर चुका था, वो फट्टी लगी होती है ना, यहां से आपने गुजरना होता है, उस फट्टे से आगे उन्होंने कहा नहीं लाले तू वापस हो, पाकिस्तानी वापस हो। ये बड़ी खौफनाक सूरत बन गई है। डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया के अंदर अपनी एक हेजमनी, पूरे जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको उसने थरथरी मचाई हुई है, पाकिस्तान के हवाले से वो बंदा अभी तक अपने कार्ड सारे शो नहीं करवा रहा कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहा है, या वो हल्के हल्के झटके लगाए जा रहे हैं। एक तरफ उसने शुक्रिया अदा किया, हमने यहां पर कह दिया, अब्बू ने शुक्रिया अदा कर दिया और ट्रंप हमारा अब्बू। देखिए ये बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, फ्रैंकली स्पीकिंग। एम्बैरेसिंग इसलिए कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो हम तो यहाँ पे कह रहे हैं बहुत जबरदस्त हैं, बहुत कुछ है, और हम यहाँ पे ये भी बात कर रहे थे कि शायद पता नहीं अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को इंडियन लेंस से देखता है, अफगानिस्तान लेंस से देखता है, किस लेंस से देख रहा है, चाइना लेंस से देख रहा है। एक तो जारी बात है हमें यही नहीं पता कि हमें वो किस लेंस से देखते हैं। कहा तो यही जाता है जी बायलैटरल रिलेशंस हैं, लेकिन जारी बात है कि अगर ये पाबंदियां लगाई जाती हैं तो ये अफगानिस्तान के रेफरेंस से पाबंदियां हैं। लेकिन खतरनाक बात यह है कि पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं टू यूएस, रिजवान सईद शेख, उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट से राब्ता किया है। क्यों राब्ता किया है? पहला सवाल तो ये है, आप राब्ता तभी करते हैं जब दाल में कोई काला होगा। देखिए डॉक्टर जयशंकर को तो राब्ता नहीं करना पड़ रहा ना स्टेट डिपार्टमेंट से कि जनाब आप हमें कहीं पाबंदियों में तो नहीं डाल रहे। ये किसको राब्ता करना पड़ रहा है? ये पाकिस्तानी एम्बेसडर को राब्ता करना पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि जो रॉयटर की रिपोर्ट आई है पहले, ये देखें, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो अखबारें हैं, राइटर्स है, जो न्यूज एजेंसी या न्यूयॉर्क टाइम्स जो है, ये ऐसे बात नहीं करते, ठीक है ना जी। इनको प्रॉपरली इनकी खबरें होती हैं, जब फाइनेंशियल टाइम्स या फॉर एग्जांपल राइटर्स न्यूयॉर्क, लेकिन इनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इनकी स्टोरी की बैकफायर ना कर जाए, इनको ये बड़ी इशू होता है। अब ट्रैवल बैन रिपोर्ट अमेरिका की ऑफिशियल सबमिट कर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर हम पहले बात कर रहे थे नहीं नाम आएगा, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि नाम आ रहा है। अगर तो पाकिस्तान का नाम आ रहा है तो क्यों आ रहा है? अगले दिन तो अमेरिकी सदर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं जनाब थैंक यू पाकिस्तान टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दिस दैट, और ये चीज। और आज हमें अगर ये कह दिया जाए कि जी आपको हम ऑरेंज कैटेगरी में डालते हैं, मतलब ऑरेंज कैटेगरी ये है कि हमें वो सिर्फ बिजनेस ट्रैवल अलाउ करेंगे, ना टूरिस्ट जा सकते हैं ना इमिग्रेंट जा सकते हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक तो अमेरिका के अंदर वो स्टूडेंट जो पाकिस्तानी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनको यूनिवर्सिटियों ने ये कहा है कि वो मुल्क ना छोड़ें। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और जो हजारों डॉलर फीसें देते हैं, उनको ये कहा जा रहा है मतलब पाकिस्तानी फीस दे के भी यूनिवर्सिटी के अंदर अमेरिका के अंदर नहीं रह सकता। तो हमारे फिर अमेरिका के साथ क्या ताल्लुकात रह गए? क्या हमें मिला इस सब कुछ का कि आज अगर अमेरिकी हुकूमत हमें इस एंगल से देखती है? ठीक है, पहले ही आपको पता है वो अरबों डॉलर का असला अफगानिस्तान में छोड़ के चले गए हैं और उस असले की बिना के ऊपर जारी बात है यहाँ पे बड़े हालात खराब हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है कि हमें ऑरेंज लिस्ट में डाला जाएगा, कैटेगरी में डाला जाएगा, ये इंतहाई जिसे कहते हैं एम्बैरेसिंग, दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग। यानी कि पाकिस्तानी जो लोग, जैसे मैं हूं, मैं तो बहुत दफा अमेरिका गया हूं, एज ए टूरिस्ट ही गया हूं, अब मैं भी नहीं जा सकता, कोई और बंदा भी नहीं जा सकता जिसके पास वीजा है, और मतलब आपको अलाउ ही नहीं है।
अब पाकिस्तान को अगर आप ईरान, लीबिया, नॉर्थ कोरिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला की लिस्टों में डालेंगे तो मतलब मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी जो हैं वो ये अमेरिका बहुत बड़ी डिससर्विस करेगा। देखें, कोई भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहती है या रख रही है, मतलब उसको क्या मिलेगा? अमेरिकी हुकूमत जो है वो अगर पाकिस्तान को इस तरह करती है तो जो आज तक अमेरिका की पाकिस्तान में सॉफ्ट पावर थी वो तो जाती रहेगी। एक एम्बैरेसिंग पोजीशन है कि आप ये तो कहें इंडिया तो जा सकता है, पाकिस्तान ही नहीं जा सकता। क्या रह गया पीछे? क्या इज्जत हमारी रह गई? और हमें क्या मिलेगा इससे? ये मसला हुकूमत के लिए पैदा होगा कि हुकूमत कल को जब अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहेगी तो लोग उस पर कमेंट करेंगे। लोग कहेंगे भाईजान आपने ये काम किया, अमेरिका ने तो आपकी ये चीजें बंद कर दी। अमेरिका तो पाकिस्तान को वीजे भी नहीं देता। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानी छाती पीट रहे हैं, पाकिस्तानी खफा है। पहले तो यह अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती की कसमें खाया करते थे, लेकिन आज क्या हो गया? पाकिस्तान को क्यों ऑरेंज लिस्ट में डाला जा रहा है? तो ऐसे में जब पाकिस्तान 163 नेशंस की जो लिस्ट है उसमें सेकंड पोजीशन पे आया है टेररिज्म को लेकर, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को तो बैन करना बनता ही है। और हालिया खबर जो है कि एक डिप्लोमेट बहुत बड़ा आदमी होता है, किसी भी नेशन का नुमाइंदा होता है, वह तुर्कमेनिस्तान में पोस्टेड था और यह डिप्लोमेट लॉस एंजल्स में छुट्टियां मनाने जा रहा था। तो एयरपोर्ट पे पहले तो इनकी पतलूने उतारी, फिर इसके अच्छे से चेक किया, कहीं बम वम तो लेके नहीं जा रहा। तो कहीं ये सब देखते हुए फिर उन्होंने कहा ठीक है यार, कुछ नहीं तुम्हारे पास, लेकिन तुम वापस लौट जाओ, उल्टे पैर जहां से आए थे वहीं वापस चले जाओ। ये इतनी बेइज्जती पाकिस्तानियों की वर्ल्ड वाइड हो रही है, फिर भी कहते हैं कि हम सुपर कौम है। हालांकि पाकिस्तानी अमेरिका को हमेशा ही कोसते रहते हैं। जब इनकी पब्लिक से आप बात करो, इनके इंटरव्यूज देखो, तो आपको यही लगेगा कि पाकिस्तान ने सब कुछ पाकिस्तान के, जब आप कोई इंटरव्यू देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक का, तो ये यही कहते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को खत्म कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर जो अनस्टेबिलिटी है या फिर पाकिस्तान में जो धमाके हो रहे हैं, इसमें कहीं अमेरिका का हाथ है और अमेरिकी सदर का हाथ है, वगैरह वगैरह अलग अलग इनके बयानात रहते हैं। लेकिन जो जिहादाना ट्रेंड पाकिस्तान का है, ये सब देखते हुए इनका ट्रेवल वीजा बैन हो गया है, वीजा बैन हो गया है। तो कोई भी नहीं जा सकता। जिनके वहां पर घर बने हुए हैं, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज वहां पर बनाई है, जिन्होंने अपने बच्चे वहां पर पढ़ाने हैं, अब वो कैसे जाएंगे? जिनका रिटायरमेंट का प्लान अमेरिका का है, तो ये तो अब फंस गए भैया, अब कैसे जाओगे? तो कहीं ना कहीं रास्ता तो निकलेगा। हो सकता है कुछ दिनों बाद ट्रंप बोले ठीक है भैया, जिनकी यहाँ पे प्रॉपर्टी है आओ बेचो और उसके बाद अपने घर, अपने वतन वापस लौट जाओ। आप क्या समझते हैं? आपके क्या विचार है? कमेंट कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।